तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। 8 पुरुष या 10 लड़के किसी कार्य को 174 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 14 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो फिर 8 पुरुष या 10 लड़के किसी कार्य को 174 दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो 12 पुरुष और 14 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मेन और बॉय का रेशियो हो जाएगा 10:8 के रेशियो में, या फिर 5:4 के रेशियो में। अब 8 पुरुष किसी कार्य को 174 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 14 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। मेन का रेशियो कितना है, मेन का रेशियो है 5, और बॉय का रेशियो है 4। तो 40 गुने 174 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 116। अब 40 तो इसको 40 को 174 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6960 6960 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 116। तो ये कटेगा 60 से। तो 12 पुरुष और 14 लड़के उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करेंगे, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। एक कार्य को 8 लड़के 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक कार्य को 8 लड़के 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आठ लड़के के द्वारा 48 दिनों में किया गया कुल कार्य। तो 8 लड़के 48 दिनों में 300 किया गया कुल कार्य 384 यूनिट है। यदि 2 लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद चले जाते हैं, आठ लड़के 24 दिन कार्य करने के बाद उसमें से 2 लड़के चले जाते हैं, तो 8 लड़के 24 दिन तक कार्य करने के बाद उसमें से 2 लड़के चले जाते हैं, तो 8 लड़के 24 दिनों में कितना यूनिट कार्य करेगा, 192 यूनिट कार्य करेगा। तो शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। शेष कार्य हो जाएगा 192 यूनिट, और इस 92 यूनिट को 6 लड़का मिलकर करेगा, और इस काम को पूरा करने में 32 दिन का समय लगेगा, और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ए अकेले किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए द्वारा इसी कार्य का 20% कितने दिनों में किया जाएगा। ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है,
तो ए का एक दिन का एक दिन का कार्य हो जाएगा 1 और ए द्वारा इसी कार्य का 20%, तो 20% हो जाएगा 8। कितने दिनों में करेगा? तो ए का एफिशिएंसी 1 है, यानी कि ए एक दिन में एक कार्य करता है, तो 8 कार्य को पूरा करने में वो 8 दिन का समय लेगा, और ऑप्शन नंबर 3 सही है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। रानी एक काम को 10 दिनों में कर सकती है और प्रिया उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है, और गुड्डू उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। अगर वे उस काम को एक साथ करते हैं और उन्हें 9,000 का भुगतान किया जाता है, तो प्रिया का हिस्सा कितना है? रानी एक कार्य को 10 दिनों पूरा कर सकती है, प्रिया उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकती है, और गुड्डू उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अब टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। तो रानी पर डे 6 कार्य करेगी, प्रिया पर डे 4 कार्य करेगी, और गुड्डू पर डे 5 काम करेगा। अगर वे एक साथ काम करते हैं और उन्हें 9,000 का भुगतान किया जाता है, तो प्रिया का हिस्सा क्या है ज्ञात करने के लिए। तो तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो है 6, 4 और 5 के रेशियो में। रानी, प्रिया और गुड्डू इस तीनों का एफिशिएंसी है 6, 4, 5 के रेशियो में, और जो एफिशिएंसी रहेगा वही उसका हिस्सा होगा। तो 9,000 में प्रिया का हिस्सा निकालेंगे, तो प्रिया का एफिशिएंसी है 4 और टोटल हो जाएगा 15। तो प्रिया का हिस्सा हो जाएगा 2400 और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस टी से आधा कार्य करता है। यदि वे मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करता है, तो एस अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस टी से आधा कार्य करता है। टी द्वारा लिए गए समय के 1/8 भाग में एस टी से आधा कार्य करता है। तो टी का समय हो जाएगा 1/8 और एस का समय हो जाएगा 1। ये हो जाएगा टाइम का रेशियो, और वर्क का रेशियो हो जाएगा एस जो है, जो टी से आधा कार्य करता है 1/8 समय के भाग में। एस जो है सो टी से यदि टी एक काम करेगा तो उतना ही समय में एस 1/2 कार्य करेगा। एफिशिएंसी का रेशियो ले लेंगे, तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1/8 और 1/2। एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 8 का। तो एस और टी का एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 1/4। यदि वे मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो एस और टी मिलकर किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर 60 दिनों में 300 यूनिट कार्य करेंगे, और इस 300 यूनिट को एस अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा? तो एस का एफिशिएंसी कितना है? एस का एफिशिएंसी यहाँ पे एक नहीं होगा, ये हो गया टाइम का रेशियो। तो फिर एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा एस और टी का 4:1 के रेशियो में, और दोनों मिलकर यानी कि 4 और 1 5, 60 दिनों में 300 यूनिट कार्य करते हैं। तो फिर एस अकेला 4 सत्ते हो जाएगा 28 और 4 पंचे 20, तो एस अकेला 75 दिनों में काम पूरा करेगा।
और ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। राम अकेला एक दिन में 4 घंटे काम करके किसी काम को 5 दिनों में कर सकता है और सीमा उसी कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 3 दिनों में कर सकती है। इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? राम अकेला एक दिन में 4 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है और सीमा उसी कार्य को अकेले 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 3 दिनों में पूरा करती है। अब दोनों का वर्क हो जाएगा। राम जो है सो 5 दिन में राम जो है सो 4 घंटे कार्य करके 5 दिनों में 20 यूनिट कार्य करेगा और सीमा जो है सो 10 घंटे कार्य करके 3 दिनों में 30 यूनिट काम करेगी। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, राम किसी कार्य को 20 घंटा में पूरा कर सकता है और सीमा किसी कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकती है। और दोनों का टोटल वर्क लेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 60 का। राम अकेला 1 घंटा में 3 कार्य करेगा और सीमा अकेला 1 घंटा में 2 कार्य करेगी। इसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए उन्हें साथ मिलकर एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो दोनों राम और सीमा 60 यूनिट काम को 60 यूनिट काम को एक साथ 12 दिनों में पूरा करेगा। तो राम और सीमा मिलकर 60 यूनिट काम को 12 दिनों में पूरा करेगा और इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करने के लिए उन्हें मिलकर कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा? तो इस कार्य को 6 घंटे में पूरा करने के लिए 2 घंटा प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर 2 सही है।